आज हमारे साथ लव करूं या शादी की स्टार कास्ट मौजूद है। कॉमेडी किंग अली असगर और फिल्म के क्रिएटिव मास्टरमाइंड जयप्रकाश और हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर संदीप जी भी यहाँ मौजूद हैं। तो उनसे पूछते हैं कि ये टाइटल क्या है, ये फिल्म क्या है और उसके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। हमें फिल्म के बारे में बताइए, टाइटल बड़ा मज़ेदार लग रहा है, लव करूं या शादी। देखिए जैसा टाइटल है लव करूं या शादी, जाहिर सी बात है प्यार भी है शादी भी है। और प्यार और शादी के बीच में जो समस्याएं होती है उसको हमने दिखाने की कोशिश की है, उसके सलूशन भी बताने की कोशिश की है। कुल मिलाकर एक पारिवारिक लव स्टोरी है, एंटरटेनमेंट ड्रामा है। और जाहिर सी बात है इसमें अली भाई साहब का आप रोल डिफरेंट तरीके से देखने को आपको मिलेगा। इनके काम करने के स्टाइल थोड़ा सा आपको अलग नज़र आएंगे। और टोटल फिल्म के अंदर ने जो तड़का लगाई है वो जायका आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अली जी, आपकी एक्टिंग की तो हर कोई दाद देता है, आपके कॉमिक टाइमिंग की भी हर कोई तारीफ करता है। तो आपके जो फैंस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इसमें हमें आपकी एक्टिंग मिलेगी या फिर कॉमेडी की तड़का भी लगेगा। नहीं, ये इस फ़िल्म में ना सबसे अच्छी बात क्या है कि कॉमेडी जो जैसा आप बोल रहे हैं, जैसे सर बोल रहे हैं ना, ये कॉमेडी कॉमेडी स्क्रिप्ट के साथ ही है, स्टोरी के साथ है, सिचुएशंस के साथ है, परफॉर्मेंस के साथ है। इन द सेंस इसलिए कि ये एक अलग कुछ ट्रैक नहीं है कॉमेडी का, पर फ़िल्म के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सिचुएशंस ही ऐसी है। कुछ-कुछ सीन्स ऐसे हैं जो अनइंटेंशनली वो फ़नी हो गए, वो कॉमेडी है, वो आपके चेहरे पे स्माइल दिखाएँगे। जैसे कि डिसबिलीव्स है, जो भाई-बहन है, बहन की सोच अलग है, भाई का सोच अलग है बिल्कुल। तो दोनों के आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट है। तो वो एक-दूसरे को जब काउंटर करते तो उसमें से जो चीज़ बाहर वो तड़का है, वो वैसे है। तो इसको बहुत ही सटली, मतलब ऐसे नहीं कि कॉमेडी 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 करना है तो हमको हँसाना है, वैसे वाला नहीं है मामला। बहुत सटल है, प्लस फैमिली वैल्यूज़ है, जॉइंट फैमिली सिस्टम फ़िल्म के बहुत टाइम के बाद आपको कहते हैं ना एक पूरा ऐसा हरा-भरा घर दिखेगा उसमें, जहाँ हर एक मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन है उसमें। दादी भी है उसमें और दूसरे अ, उसको क्या कहते हैं सर, मेरी बहन के हस्बैंड को बोलेंगे जीजा जी। जीजा जी, 2 जीजा जी है, 2 बहनें हैं, वो दोनों कॉन्ट्रास्ट है। और मैं खुद मेरे जी के साथ रहता हूँ, तो उनके बोलते हैं ना टुकड़ों पर पल रहा हूँ मैं। फिर मैं बैचलर हूँ। बहुत आंकड़ा लगाते रहते, तो वो जीजा जी बोलता है, बोले तू बेटा आंकड़ा लगाने में मस्त, ज़रा मुझे बता इसका क्या होगा। फिर जो शादियाँ नहीं होती है, जो माँ जो वरीड रहती है बच्चे के शादी के लिए, क्या-क्या मन्नतें माँगती है, मंदिर जाती है, वो ज्योतिष के पास जाती है, कुंडली वगैरह ये वो जो प्रोसेस होती है, वो सबको दिखाया है। और फिर लड़के का लव एंगल, फिर जो शादी में जो धमाल होती है, उसका क्लाइमेक्स है। सो कंप्लीटली एक थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स ये फ़िल्म है। बहुत मज़ा आया है करने के लिए। आप मुझे बताइए संदीप जी कि लव पहले करना चाहिए कि शादी पहले। मुझे लगता है इसका जवाब मैं 4 लाइन गा के दे देता हूँ। जो फिल्म का एक टाइटल ट्रैक है। हार्ट बीट्स बढ़ जाती है जब ग्लैंड्स मचलने लगते हैं, प्यार के बादल दिल दिमाग पे कस के बरसने लगते हैं। कभी लगे ये फ्यूजन है, कभी लगे कंफ्यूजन है, कभी लगे ये इंपॉर्टेंट, कभी लगे बस फैशन है। इस फ्यूजन कंफ्यूजन में छिन जाए ना आजादी। लव करूं या शादी, लव करूं या शादी, लव करूं या शादी, लव करूं या शादी। बढ़िया। इसमें फ्यूजन कंफ्यूजन बहुत है, हाँ, हाँ। बट वो बड़ा मज़ेदार तरीके से जेपी जी ने उसको स्टोरी को कहा है। और पात्रों ने तो आप जानते हैं सब खिलाड़ी लोग हैं, इन्होंने बहुत मज़े लेके उसको निभाया है एक एक कैरेक्टर। और म्यूजिक ने हमने कोशिश की है कि म्यूजिक भी फिल्म का एक इंटीग्रल पार्ट रहे, ऐसा नहीं कि म्यूजिक भर दिया। म्यूजिक जबरदस्ती नहीं किया है कि किया हम गया। जबरदस्ती गाना डालना, नो, वो कहानी को लेकर चलता है गाना, सिचुएशन को लेकर चलता है गाना। ये टाइटल ट्रैक भी देखेंगे आप तो इस तरह से लगेगा नहीं टाइटल ट्रैक नहीं है, ये फिल्म की कहानी का जिस्ट है जिसको हमने गाने में डालने की कोशिश की है। आप बताइए, लव करना चाहिए पहले या शादी? देखिए नॉर्मल तो सबसे पहले लव ही होता है, अट्रैक्शन तो लव ही सबसे पहले होता, चाहे आप कॉलेज में जाते हो या नेबर में हो या कहीं भी हो। एक उम्र होती है
13 to 18 थोड़ा सा वो धीरे धीरे बिल्ड होता है एक क्रश की तरफ, है ना, आइदर लड़का हो या लड़की हो, यू नो। सो अल्टीमेटली कि होता ही था कि शादी तो होना ही है, लेकिन सब्जेक्ट ये होता है कि किसके साथ होना है, क्या लव के साथ होना है कि घर वाले की मर्जी के हिसाब से अरेंज है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्यार किसी के साथ हो जाता है, शादी किसी और के साथ भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे जेल करते हो, कैसे हैंडल करते कैसे हैंडल करते हो इस कश्मकश को, है ना, कैसे एक दूसरे के इंटरेक्ट करते हो, आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ डिपेंड करता है। लेकिन अल्टीमेटली मोस्टली गलतियां होती है। और मैं पहले का प्यार और आज के प्यार में फ़र्क है। और पहले का प्यार तो आंखों द्वारा भी होता था, मिलने का तो समय बहुत बाद में मिलता था। आज तो बहुत ज़्यादा फास्ट लव हो और गया टेक्निक भी प्यार में एंटर कर और गई है। उसके फास्ट लव के चक्कर में वो क्या खोते हैं क्या पाते हैं, ये भी हमारे फिल्म में है, फिल्म ये भी के हमारे अंदर का फिल्म के अंदर हिस्सा ये चीज़ दी गई है। है। बेसिक यही है कि आप प्यार के चक्कर में इतनी जल्दी इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं कि जो बाद में आपको रिग्रेट फील होता है कि नो, ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए कि नहीं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू। ये फिल्म के अंदर समस्याएं भी है, वो समस्या का समाधान भी है। हालांकि इंडिविजुअल सोच सबकी अपनी अपनी है। हम जब फिल्म में कोई किरदार पकड़ते हैं, हीरो हीरोइन को माध्यम बना के चलते हैं, है ना, कि वही रिप्रेजेंट करते हैं यूथ को या जो भी कपल्स हैं उनको, माँ बाप को, जो हमारे आर्टिस्ट हैं सपोर्टिंग और एक्टर हैं उनको पेरेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम हर किसी के इंडिविजुअल स्टोरी पर तो नहीं जा सकते, बट ज़्यादा करके जो हम देखते हैं सोसाइटी में जो हो रहा है, सोसाइटी में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक केस हो गया इसलिए मैं उसके ऊपर फिल्म बना लिया, नो, ज़्यादा करके ऐसे है। काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे इस फिल्म से अपने आप को। अली जी, आपने पहले लव किया था कि पहले शादी? नहीं जी, मैंने शादी की और अब लव कर रहा हूँ, एंड आई एम लविंग इट। आप इस पूरी फिल्म के समय साथ में थे। जी जी। हाँ जी, तो आपने गाने भी उस हिसाब से लिखे जो इन्वॉल्व होता है और जो साहित्यकार होता है। आपने गज़ल के ऊपर भी काम किया है, आपने कविताओं के ऊपर भी काम किया है, तो जो फिल्म के साथ शुरुआत से बना रहता है वो उस हिसाब से गाने लिखता है। लेकिन आजकल के जो गाने हैं वो सिर्फ डाल दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आइटम सॉन्ग्स आ रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यही एक चैलेंज है आज के ज़माने में। मुझे आदरणीय लता जी से के साथ जब मैं काम करता हूँ, उन्होंने इसी सवाल को उठाया था। तो चूँकि मेरे जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म में वो मेरे दोस्त भी हैं और मैं इसमें को राइटर भी हूँ उनके साथ, तो हम ये तय था पहले से कि फिल्म में कुछ भी हम भर्ती का नहीं करेंगे, क्योंकि कहानी का मुद्दा बिल्कुल करेक्ट तय था कि लव और शादी की कश्मकश को हमें कहना था। तो हमने एक भी गाना, और जो लोग करते हैं वो फिल्म, इसीलिए तो आज गानों की हालत हुई है कि लोग भर्ती के गाने बना देते हैं, हमने ये नहीं किया। और मुझे लगता है जयप्रकाश जी के साथ मैं जितनी फिल्में करूँगा उसमें किसी में भी हम भर्ती का गाना कभी नहीं बनाएंगे। आपने बहुत सारी क्रिएटिव फिल्में बनाई हैं, मतलब आपने ज़्यादा स्टार कास्ट पे फोकस न करते हुए आपने कहानी पे ज़्यादा फोकस किया है हमेशा से, आपकी जितनी भी फिल्मोग्राफी रही है। क्या आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो कि इस स्टार कास्ट की वजह से ये स्टार कास्ट आप लेना चाह रहे हो बट वो नहीं आ रहे हो क्योंकि वो कमर्शियल फिल्में जो आजकल टाइटल दे दिया गया वो नहीं थी, वो ऐसा कभी हुआ? देखिए, होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हर डायरेक्टर की एक एम्बिशंस होती है कि बड़े एक्टर के साथ काम करना, बड़े स्टार के साथ काम करना, लेकिन हमारी एम्बिशंस अलग है। हम बड़े अच्छे एक्टर के साथ काम करना चाहते हैं, यू नो। देखिए, कहीं ना कहीं जो स्टार आज हैं उनको भी एक, वो भी नए होते हैं, उनको भी कोई ना कोई ब्रेक देता है। तो हमारी कोशिश यही रही है हमेशा कि आने वाला जनरेशन भी कुछ लोगों को ऐसे काम मिले कि जो भी उनको भी मुकाम बना पाए। हालांकि मुकाम बनाने के बाद तो लोग भूल जाते हैं कि जिन्होंने बनाया उनको ही भूल जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम वो नहीं देखे, हम वो पेड़ हैं जो हम छाया दे सकते हैं, और लोग वहाँ आकर पी भी करके चले जाते हैं, पेड़ थोड़ी उनके पीछे जाता है कि ये कि क्यों ऐसा करके चले गए, यू नो। तो कोशिश यही होती है। और दूसरी बात क्या है कि आज हम एक स्टार को लेकर सोचे कि मुझे इनके साथ फिल्म बनानी है, 2 साल उनके साथ चक्कर काटो, फिर एक स्क्रिप्ट लेकर पढ़ेंगे, फिर सुनाएंगे, पर यार मज़ा नहीं आया, फिर तो टाइम वेस्ट वाली बात है।
पैसा भी जाए, टाइम भी वेस्ट, क्रिएटिविटी जो एक जोश होता है, कोई भी कहानी आती है उस वक्त लगता है कि विद इन ईयर के अंदर पिक्चर बना के रिलीज़ कर देना चाहिए। एक डायरेक्टर भी अंदर से एक्टर होता है, वो भी चाहता है कि फटाफट जल्दी पिक्चर को जो हमने कंसीव किया उसको प्रॉपर पर्दे पर लेकर आऊँ। अब पता चला स्टारों के डेट के चक्कर में मैं घूम रहा हूँ, भाग रहा हूँ, सारी एनर्जी तो ऐसी वेस्ट हो गया। सो मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि भी हमको जो भी फिल्म हमको बनानी होगी, जो भी कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आएगा, बेशक न्यू कमर को लेकर बनाना है, बेशक मैं सपोर्टिंग अच्छे एक्टर को लेकर बनाना है, मैं वही बनाऊँगा। स्टारों के पीछे नहीं भागूंगा मैं, ये मैंने डिसाइड किया। हमने स्टारों के साथ पहले भी बनाई है, लेकिन आज के और तब के स्टार में थोड़ा सा जो है काम करने के तरीके में फ़र्क है। मैंने बोला कोई बुरा है, काम करने के तरीके में फ़र्क है। तो मेरी अपनी एक ये है कि मैं उनके पास जाऊँ, सेट पे जाऊँ, 4 घंटा शूटिंग पे बैठा रहूँ, फिर अच्छा कल आना, परसों आना। तो मैं क्रिएटिव जो मैं सोचा हूँ एज ए डायरेक्टर कुछ बनाने के लिए मैं क्या बनाऊँगा। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे स्टार मिलते नहीं, इसलिए मैंने नहीं कोई बनाया। ये अली जी, जब भी आप पर्दे पर आते हैं आपके फैंस बहुत एक्साइटेड रहते हैं। वो तो वेट करते हैं कब आप पर्दे पे आएँ, चाहे बड़े पर्दे पे आएँ, चाहे छोटे पर्दे पे आएँ, आप हमेशा उन्हें एंटरटेन करते हैं। लेकिन उनका हमेशा जब भी नया सीज़न आता है कपिल का, हमेशा यही इंतज़ार होता है कि क्या आप उस सीज़न में क्या वापस रीयूनियन होगा? नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता है। एट द सेम टाइम अभी लेट्स सी आगे कैसे क्या होता है। अभी सी नथिंग इज़ परमानेंट इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में कुछ भी परमानेंट नहीं है। और ऐसा बोल नहीं सकते कि कब होगा क्या होगा। सो लेट्स वेट, होपफुली हो जाए तो अच्छा है। तो अभी आप दोनों की दोस्ती बरकरार है? नहीं, दोस्ती खराब कुछ नहीं हुई है। दोस्ती ऐसी कोई झगड़ा नहीं है कि अरे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और वो हमारी दुश्मनी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है कि बस वो इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद उससे पहले ही मैंने आई पुट माय पेपर्स डाउन कि मुझे नहीं कंटिन्यू करना है। वो क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, वो कैरेक्टर में ग्रोथ नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से हट गया। एंड फिर ये सब कुछ हो गया एंड अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। तो मीडिया में या कुछ लोग बोलते होंगे कि झगड़ा है, ऐसा झगड़ा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, ये है कि मुलाकात कभी नहीं हुई है। जब कभी भी कुछ होगा तो हम बिल्कुल उस टाइम के लिए खुश होंगे। you. जाते-जाते इस फ़िल्म के टॉपिक पर 2 लाइन। लव भी करो, शादी भी करो। ये तो टाइटल हुआ। हाँ, और अभी होगी शादी? दोनों करो और नहीं। लव नहीं। वेरी गुड, नहीं आप करिए, दोनों चीज करिए, आप लव भी करिए और शादी भी करिए। आप इनको तो डीवीडी दो हमारी फिल्म की। मैं इसमें से ये मूवी देखने के बाद 23 तारीख को आपको प्यार भी पहले करना चाहिए हाँ, और शादी भी करना चाहिए। 23 मई को आपको इसका जवाब मिलेगा। आप 23 मई को इस फिल्म को खुद देखने उसके जाइए। बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मैं Yes. शादी करूं कि लव। यही आपके सवाल का जवाब भी है। मतलब क्यों नहीं लव हुआ आपकी? क्या ये सुस्ती की वजह? टाइम नहीं मिला है। हाँ, मतलब मेरा प्यार मेरे करियर से ज्यादा है। आपका प्यार आपसे करियर से ज्यादा है। नहीं, मेरा प्यार करियर? मेरे करियर से है। अच्छा करियर वो तो से सबके मेरा साथ प्यार। है, वो तो हम भी अपने प्रोफेशन के साथ प्यार करते हैं। हर कोई प्यार की परिभाषा अलग अलग है। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बॉयफ्रेंड ही होना चाहिए उसी से आप प्यार करो। हाँ जी। माँ बाप भी है, भाई बहन भी है, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्यार कर सकते हैं। प्यार की परिभाषा अलग है, इसलिए प्यार जो है अनमोल रत्न है। ठीक है, लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। Thank you. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. थैंक यू आप सबको।